राजधानी भोपाल में नरेला विधानसभा के सुभाष नगर इलाके में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अनाथ बच्चों के घर पहुंचे। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हितग्राहियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा स्वीकृत आदेश वितरित किए। तो वहीं मीडिया से चर्चा में मंत्री सारंग ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी बैठक है। इसमें बच्चों के लिए आईसीयू, संस्थागत प्लानिंग, अभिभावकों को ट्रेनिंग संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। तो वहीं कांग्रेस विधायकों की बैठक पर सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोरोना को लेकर बैठक की होती तो अच्छा होता, लेकिन वो उपचुनावों को लेकर बैठक कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी के महंगाई के ट्वीट पर सारंग ने कहा कि महंगाई कांग्रेस की देन है, उसके बाद भी कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। और विदिशा में बढ़ते कुपोषण के मामले पर सारंग ने कहा कि कुपोषण के मामले एक दिन में नहीं आते। कुपोषण को लेकर सरकार सजग है, लेकिन कुपोषण को लेकर कांग्रेस शासनकाल में धांधली हुई थी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समाज में वो परिवार, वो बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया, उनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के तहत सुभाष नगर में रहने वाली तृप्ति शर्मा हमारी बेटी को आज हमने सर्टिफिकेट दिया है। इस योजना के तहत वो बच्चे जिनके सर से माँ बाप का साया इस कोविड के समय उठ गया है, या वो जिन पर ये बच्चे अवलंबित थे, आश्रित थे, यदि उनका स्वर्गवास हो गया है तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपये महीना ऐसे बच्चों को देगी। उनकी उच्च स्तर की पढ़ाई, हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई का जिम्मा सरकार लेगी। 21 साल तक उनको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। विगत दिनों से ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश की संभावित तीसरी लहर की तैयारी पूरी कर ली है। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि हम संस्थागत प्लानिंग कर रहे हैं। हर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम प्लानिंग रिपोर्ट बना रहे हैं। हम समुचित मात्रा में बिस्तरों की वृद्धि कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि बच्चों में यह संभावित तीसरी लहर का प्रभाव पड़ता है तो बच्चों के आईसीयू पीको की समुचित व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था हो, हेल्थ वर्कर की हम ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए, ये तो उनका अधिकार है, पर अच्छा रहता कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता उस समय भी बैठक कर लेते जब कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। उस समय तो कमलनाथ जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, उस समय तक कांग्रेस के विधायक कहीं दिख नहीं रहे थे। अरे, यदि आपको जनता ने विधायक बनाया है तो केवल राजनीति करने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं सेवा भी करना चाहिए। कांग्रेस का एक विधायक या कमलनाथ जी बता दें कि कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या किया। केवल और केवल राजनीति करना और अब जनता को गुमराह करना, चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का उपचुनाव है, मध्य प्रदेश की जनता ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि कांग्रेस को अब कहीं स्थान नहीं मिलेगा। कांग्रेस भूली बिसरी बातें जैसी ही स्थापित होगी। 1970 में पैदा हुए, 2021 आ गया, अकल नहीं आई राहुल गांधी को। लिखे हुए ट्वीट करना और उसके माध्यम से अपने आप को पुनः पप्पू स्थापित करना, ये पप्पू गांधी जी का काम करने का तरीका है। महंगाई कांग्रेस की देन है। हमने तो महंगाई को लेकर लगातार काम किया है। केंद्र की सरकार लगातार जन उपयोगी काम कर रही है। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं। देखिए, कुपोषण को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है उसको खत्म करने के लिए। और आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से तो हमारी सरकार के प्रयास से कुपोषित बच्चों में बहुत कमी आई। पर 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, क्योंकि जो कुपोषण के आंकड़े आते हैं ये कोई एक दिन के नहीं होते, ये विगत 1-1.5 साल 2 साल में वृद्धि या कमी की बात होती है। आज यदि हम प्रयास करेंगे तो ये इसका रिफ्लेक्शन एक दिन में नहीं दिखेगा। तो ये जो 15 महीने का बैकलॉग था, जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार ने केवल कांग्रेस के जो उनके तथाकथित मिलावटखोर बच्चे थे, जिनको कि वो पाल रहे थे, पोस रहे थे, ऐसे माफिया, उन माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। कुपोषित बच्चों के लिए कुछ काम नहीं किया और उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। समाज में वो परिवार,
वो बच्चे जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया, उनके कल्याण। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और प्रदेश की स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया। कमलनाथ ने कहा कि SC/ST वर्ग के लोग प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। MP में इतनी घटनाएं हुई हैं जितनी देश के इतिहास में नहीं हुई। आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, नौजवान बेरोजगार है और अर्थव्यवस्था चौपट है। तो वहीं OBC आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी सरकार उसे लागू करे। इसके साथ ही कमलनाथ ने 2023 में सरकार बनाने का दावा भी किया। तो वहीं मोदी कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी। मैंने राज्यपाल जी से अभी भेंट करी, उन्हें अवगत कराया कि हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति SC/ST कितने असुरक्षित हैं, कितनी घटनाएं हुई हैं, ये देश के इतिहास में नहीं हुई। राज्यपाल जी ने ट्राइबल्स के बीच में समाज सेवा का काम किया है, उनको अनुभव है समाज सेवा का। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आपका प्रयास रहे, आपकी प्राथमिकता रहे कि हमारे SC/ST प्रदेश के सुरक्षित रहें। इतनी बड़ी संख्या में SC/ST कहीं नहीं है, ये किस तरह सुरक्षित रहे। मैंने ट्वीट किया क्योंकि OBC आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। हम पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं और मैंने सबसे चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, ये BJP और सिंधिया जी के बीच का फैसला है। मिले, खुश रहे।